ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। मैडम, हम लोग तो लगातार इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और जैसा कि आपने सुना, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे यहाँ दीघा में वो फुल फॉल होने की बात ही हुआ नहीं, दीघा को टच करके निकला, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा था। साइजटाই এত বড় ছিল যে এটা অনেক বড় এলাকা নিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করেছে। हम लोग वहां से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सागर और हथिया आइलैंड बांग्लादेश के बीच में कहीं हिट करेगा, ये फाइनली हिट किया। दीघा और हथिया आइलैंड के बीच में हिट करेगा, फाइनली ये हिट किया सागर को। और सागर में जो है इनका तांडव हम लोग पूरा महसूस किए, पूरा राज्य को हिट कर दिया। एंड उसके बाद वहां से जब ये 2:30-3 बजे लैंडफॉल हुआ है तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करेगा, लेकिन इसका साइज बड़ा होने के कारण इसका इम्पैक्ट जो है वो बर्धमान, हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, यहाँ तक कि बांकुड़ा, पुरुलिया से भी हम लोग को खबर आई, वहां भी बारिश शुरू हो गई। नॉर्थ 24 परगना और नदिया, ये सब जगह तो बारिश हो ही रही थी। धीरे धीरे ये कैलकाटा की तरफ आया, पूरा साउथ को ग्रसित किया, साउथ को ग्रसित करके ये कैलकाटा की तरफ आया। कैलकाटा का आधा इससे टच किया, लेकिन पूरा कैलकाटा अफेक्टेड हुआ। हम लोग कैलकाटा के एक एंड पर हैं, हावड़ा में हम लोग का ऑफिस है, तो आप समझ सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द कैलकाटा को कवर करके यहाँ तक ये पहुंचा होगा, इतना भयंकर जो ये तांडव है। उसके बाद यहाँ से फिर वो धीरे धीरे मूव किया है। हम लोग को जो अभी देखने को मिल रहा है, ये मूव किया नॉर्थ 24 परगना की तरफ, जो हमारी ऑनरेबल सीएम ने बताया है। यहाँ से मूव करके वो जा रहा है नॉर्थ 24 परगना में अभी है, इसका पूरा फुल बॉडी अभी नॉर्थ 24 परगना में है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी 2 से 3 घंटा लगेगा नॉर्थ 24 परगना से इसको निकलने में। तब तक हम लोग अलर्ट हैं। सबको रिक्वेस्ट यही किया जा रहा है कि कोई घर से नहीं निकले। जैसा कि मैडम ने बताया कि तार गिर गया होगा, पेड़ गिर गया होगा, या घर टूट के सिर पर गिर सकता है, जो जिस वाहन में आप सवारी कर रहे हैं उस वाहन के ऊपर कुछ गिर सकता है, इसलिए जो जहां है वहीं बने रहना ही बेहतर है। আমরা আগামীকাল একটা মিটিং করছি, প্রাথমিক মিটিং, যেটা হচ্ছে যে ইমিডিয়েট কিভাবে আমরা নামতে পারি। আপনারা জানেন যে আমরা চেষ্টা করছি যে যত তাড়াতাড়ি আমরা সম্ভব হয় মানুষের কাছে ত্রাণ নিয়ে আমরা পৌঁছই, কিন্তু আমাদেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে এখন গ্রামে গঞ্জে, বিশেষ করে আমাদের সুন্দরবন এলাকাতে, গোসাবা এলাকাতে, যেখানে এই আফেক্টটা বেশি হয়েছে, সেই জায়গাগুলিতে আমাদের যে সরকারি কর্মচারীরা পৌঁছতেই পারবেন না, আমাদের ভলেন্টিয়াররা পৌঁছতেই পারবেন না। तो एक जन्य एक दिन 2 दिन समय लागবে পুরো আমাদেরকে ব্যাপারটা বুঝতে। तब तक हम लोग प्राथमिक रूप से कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हम लोग कल दोपहर के बाद से काम शुरू कर देंगे। आशा करते हैं कल दोपहर तक ये जो अभी इतना बारिश और इतना हवा चल रहा है ये कम होगा, हम लोग काम करने की स्थिति में होंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग परसों से फुल फ्लेजेड अपना त्राण का काम जो है, रिलीफ का काम शुरू करेंगे। रेस्टोरेशन में समय लगेगा। ये जो हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है, बांध है, रास्ता है, ब्रिज है, उसका रेस्टोरेशन जल्दी से नहीं होगा। एग्रीकल्चर का जो क्षति हो गया है, वो एग्रीकल्चर का क्षति हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। पैसा देके, किट देके हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे रूप से किसानों के हाथ में पैसा पहुंचाया जाए, जिससे एक और तो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे ही कमजोर पड़ा हुआ था, दूसरी ओर इसके कारण फर्दर उनको और समस्या सम्मुखीन नहीं होना पड़े। ये हम लोग चारों तरफ से एक सर्वांगीण प्लान डेवलप करेंगे, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन जो उनको हेल्प है, दैट विल बी आवर प्रायोरिटी। ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड शेल्टर, this will be ensured first, and then we will gradually move into providing them with economic help, financial help, so that they can stand on their feet, which is not going to be an easy job. In spite of best of efforts, if we don't get the cooperation from every citizen of Bengal, from everybody, as Honorable CM has said, all over the place, we want everybody's help to join hands with us and help us take the relief to the people and stand by them in this hour of crisis.